नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दिल्ली जल बोर्ड में कर्मचारियों की भर्ती के बड़े दावे करने वाली दिल्ली सरकार की एक आरटीआई रिपोर्ट ने खोली है पोल। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल और उनके तमाम नेताओं की तरफ से 7 महीने पहले यानी कि फरवरी के महीने में कहा गया था कि दिल्ली जल बोर्ड में हम तमाम जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर कर्मचारी कर रहे हैं काम उनको स्थायी करेंगे। और इसी को लेकर आज आरटीआई का हुआ है ये बड़ा खुलासा कि अभी तक किसी की भी स्थायी भर्ती नहीं की गई है दिल्ली जल बोर्ड में। जिसके बाद जहां एक तरफ तमाम जनता जो है वो दिल्ली जल बोर्ड और तमाम घोटालों को लेकर आज दिल्ली सरकार के ऊपर साध रही है निशाना। अगर बात हम दिल्ली जल बोर्ड के इस खुलासे की करें जो कि आज आरटीआई रिपोर्ट में सामने आया है कि कैसे 7 फरवरी 2022 को ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 700 अस्थायी यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम करने वाले कर्मचारियों को सर्टिफिकेट बांट कर कहा था कि हम करेंगे आपकी नौकरी को पक्का। और ये खबर जो है वो तमाम अखबारों में भी छपी थी और अखबार में छपने के बावजूद भी अभी तक नहीं लिया गया है इस पर कोई भी आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से फैसला। जिस तरीके से आज ये खुलासा आरटीआई की रिपोर्ट में हुआ है कि कैसे अरविंद केजरीवाल सरकार ने काम करने से पहले ही एडवर्टीजमेंट जो है वो अखबारों में छपवा दिया, पब्लिसिटी पा ली, पर उसके बाद अभी तक दिल्ली जल बोर्ड में किसी को भी नौकरी नहीं दी गई है, किसी को भी पक्का नहीं किया गया है। जो कर्मचारी अभी तक कर रहे थे कॉन्ट्रैक्ट बेस पर वो अभी तक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही लगे हुए हैं दिल्ली जल बोर्ड में। जिस तरीके से ये आरटीआई की रिपोर्ट सामने आई है। खैर इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि जहां एक तरफ दिल्ली की जनता तमाम अन्य चीजों को लेकर यानी कि एक तरफ दिल्ली जल बोर्ड में जो हुआ ये घोटाला सच्चाई निकलकर सामने आई है, इसको लेकर भी निशाना साधा जा रहा है दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को लेकर, तो वहीं दूसरी तरफ तमाम और घोटालों को लेकर भी घिरी हुई है पहले से ही आम आदमी पार्टी सरकार। फरवरी के महीने में जिस समय पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तमाम कर्मचारियों को सर्टिफिकेट बांटा और कहा कि हम आपकी नौकरी को पक्का कर रहे हैं, उस टाइम पर उन्होंने काफी ज्यादा बड़ी बड़ी बातें की थी। अरविंद केजरीवाल ने ये तक कहा था कि लोग कहते हैं कि लोग अगर किसी कर्मचारी की नौकरी पक्की हो जाए, स्थायी कर दिया जाए तो वो काम नहीं करते। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि हम जिन कर्मचारियों की नौकरियों को पक्का कर रहे हैं दिल्ली जल बोर्ड में जो नौकरी करेंगे वो दुगना काम करेंगे, क्योंकि हम उनकी नौकरियों को पक्का कर रहे हैं, उन्हें स्थायी कर रहे हैं जो कि अभी तक कॉन्ट्रैक्ट बेस पर थे। जिसको लेकर उस समय पर भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निशाना साधा गया था और उन्होंने कहा था कि स्थायी किए जाने को बीजेपी ने केवल छलावा बताया था। विधानसभा में विपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी ने इसे सीएम केजरीवाल का एक और झूठ और कोरा झूठ करार देते हुए कहा था कि आखिर मुख्यमंत्री कब तक जनता को इसी तरीके से बेवकूफ बनाते रहेंगे। बिधूड़ी के मुताबिक केजरीवाल ने जल बोर्ड में कर्मचारियों को स्थायी करने की घोषणा करते हुए ऐसा दावा किया जैसे कि दिल्ली सरकार ने कोई बड़ा कारनामा कर दिया हो। सच्चाई ये है कि जिन 700 कर्मचारियों को स्थायी करने की बात कही गई है वो सभी अपने किसी न किसी परिजन की मौत के बाद अनुकंपा आधार पर दिल्ली जल बोर्ड में नियुक्त किए गए थे और उन्हें तो काफी पहले ही स्थायी हो जाना चाहिए था, लेकिन जल बोर्ड ने जानबूझकर उन्हें लंबे समय तक अस्थायी रखा। इसीलिए केजरीवाल बताएं कि अनुकंपा के आधार पर की गई इन कर्मचारियों की नियुक्ति उस समय स्थायी क्यों नहीं की गई। अनुकंपा पर व्यक्ति जितने कर्मचारी स्थायी हुए हैं उससे अधिक कर्मचारी अभी स्थायी होने के इंतजार में है। डीटीसी के ड्राइवर, कंडक्टर, गैस टीचर और दिल्ली सरकार के अन्य विभागों में स्थायी कर्मचारियों को भी केजरीवाल ने स्थायी करने का दावा किया था। रामवीर बिधूड़ी ने यह भी कहा कि असल में 5 राज्यों में हो। अच्छा, उस समय पर विधानसभा के चुनाव आने वाले थे, फरवरी का ये मसला था। उस समय पर भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इन तमाम चीजों को लेकर निशाना साधा गया था। पर आज जो आरटीआई की रिपोर्ट सामने आई है कि जिन बड़े बड़े वादे किए जा रहे थे अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से, खुद मुख्यमंत्री ने सर्टिफिकेट बांटकर ये कहा था कि हम इन 700 कर्मचारियों की नौकरी को स्थायी कर रहे हैं जो अभी तक अस्थायी रूप से दिल्ली जल बोर्ड में काम कर रहे थे, कर्मचारी थे, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर थे और उन्हें भी अभी तक स्थायी नहीं किया गया है। तो इससे तमाम बड़े सवाल उठते हैं आज अरविंद केजरीवाल सरकार के ऊपर कि किस तरीके के एक तरफ अरविंद केजरीवाल सरकार के ऊपर है 57
दिल्ली जल बोर्ड के ऊपर 57,000 करोड़ रुपए का कर्ज, और उस कर्ज के बाद भी आज किस तरीके से अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है वो दिल्ली जल बोर्ड में नहीं कर दिखा रही है कोई भी बड़ा काम। क्योंकि जहां एक तरफ दिल्ली की जनता पानी और तमाम समस्याओं को लेकर दिल्ली सरकार के ऊपर साधती है निशाना, तो वहीं दूसरी तरफ ये जो अस्थायी कर्मचारियों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है कि उनकी नौकरियों को भी पक्का नहीं किया गया है, उन्हें स्थायी नहीं किया गया है। ये भी काफी ज्यादा जो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, आरटीआई में जो खुलासा हुआ है, इसको लेकर आज जो जनता है वो तमाम निशाना साध रही है। आपको बता दें, कमलजीत शेरावत नाम की जो यूजर है, उन्होंने लिखा है कि झूठा प्रचार। आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि दिल्ली जल बोर्ड ने फरवरी में 700 लोगों को स्थायी नौकरी दी थी। हकीकत ये है कि आरटीआई आवेदन से खुलासा हुआ है कि फरवरी में एक भी कर्मचारी को स्थायी नहीं किया गया था। झूठ की फैक्ट्री है अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी। तो वहीं दूसरी तरफ भावेश लोधा नाम के जो यूजर हैं वो भी इसी तरीके से बात लिख रहे हैं, और उन्होंने लिखा है कि केजरीवाल के चेलों ने फरवरी में 700 लोगों को जल बोर्ड में पक्की नौकरी देने का विज्ञापन तो खूब किया, लेकिन आरटीआई के खुलासे में पता चला है कि एक भी कर्मचारी को पक्का नहीं किया गया। फिर भी एक बार आम आदमी पार्टी का जो चेहरा है वो फिर एक बार हमारे सामने बेनकाब हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ जो तमाम और बड़ी समस्याएं हैं दिल्ली जल बोर्ड को लेकर, दिल्ली की जनता उसको लेकर भी आज तमाम बातें की जा रही हैं। इसी में दानिश आलिम नाम की जो यूजर हैं वो भी लिख रहे हैं कि दिल्ली में शिकायत करते हुए 50 घंटे हो चुके हैं, मगर गली नंबर 22 जाकिर नगर की हालत ऐसी थी वैसी है। केजरीवाल साहब, आप हमारे साथ इतना ज्यादा सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हो? आप ज्यादा क्यों हो इस तरीके से राजनीति करने वाले? तमाम जो लोग हैं आज वो दिल्ली जल बोर्ड और दिल्ली जल बोर्ड के ऊपर जो इतना ज्यादा कर्जा है उसको लेकर लगातार निशाना साध रहे हैं, पर अभी तक इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री का बयान कोई भी सामने नहीं आया है। क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अभी व्यस्त है गुजरात के विधानसभा चुनाव में, जिसके लिए कभी वो ईडी और सीबीआई और केंद्रीय एजेंसी की जांचों को लेकर कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हमारी सरकार को रोकने के लिए किए जा रहे हैं ये तमाम काम। तो वहीं एक तरफ गुजरात में बढ़ रहा है आम आदमी पार्टी का परसेंटेज, और वहीं अगर दिल्ली में तमाम कामों पर नजर डाली जाए या फिर आरटीआई के खुलासों पर नजर डाली जाए जो कि हर दूसरे दिन होते हुए नजर आते हैं, कभी दिल्ली जल बोर्ड तो कभी दिल्ली की डीटीसी बसें और तमाम यानी कि कभी अस्पताल, ऐसी तमाम चीजें हैं जिनमें आरटीआई के द्वारा तमाम बड़े खुलासे अरविंद केजरीवाल सरकार के होते हुए नजर आते हैं कि किस तरीके से करोड़ों के घोटाले आज अरविंद केजरीवाल सरकार में हो रहे हैं। अगर घोटाले की बात की जाए तो शराब का जो घोटाला है, आबकारी जो नीति है उसमें जो करोड़ों का घोटाला हुआ है उसको लेकर भी आज दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जो हैं वो आज जांच के घेरे में हैं, और उनकी गिरफ्तारी अगर किसी भी वक्त हो सकती है। जिस तरीके से इस पूरे मामले में एक तरफ सीबीआई जांच कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ ईडी की भी एंट्री इस पूरे मामले में हो चुकी है, और उन्हीं की गिरफ्तारी और तमाम चीजों को लेकर आज दिल्ली के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि मनीष सिसोदिया गुजरात का दौरा करेंगे। हमारा जो मॉडल है शिक्षा से तमाम चीजों का दिल्ली में, आज इसी मॉडल से प्रभावित होकर हमारा जो परसेंटेज है वो गुजरात और अन्य राज्यों में बढ़ रहा है, पर दिल्ली में जो परसेंटेज और दिल्ली में जो काम है दिल्ली सरकार के वो कुछ और ही रूप दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एक तरफ दिल्ली जल बोर्ड में घोटा, वहीं दूसरी तरफ शराब की नई आबकारी नीति और तमाम जगहों पर भी इसी तरीके से नजर आ रहे हैं आम आदमी पार्टी के घोटाले, जिनको लेकर आज दिल्ली की जनता दिखाई दे रही है काफी ज्यादा त्रस्त। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।